हेलो दोस्तों, आज 21 मई है और 21 मई को भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष भारत में आतंकवाद निरोधी दिवस मनाया जाता है। तो राजीव गांधी की हत्या कैसे होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी को देशवासियों ने वक्त से पहले खो दिया था। श्री पेरम्बदूर में एक धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। यह तब तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर राजीव गांधी की हत्या की साजिश को कब, कैसे, कहां और किसने अंजाम दिया था। तो ये हत्या क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है और कहाँ होती है और किसने किया था, इन सब चीज़ों की आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जाफना श्रीलंका, नवंबर 1990। इस दिन क्या होता है कि हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन उससे पहले भी हम कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। 1983 में तमिल और सिहली में आपस में विवाद होता है और श्रीलंका गृह युद्ध की चपेट में आ जाती है। तो उसमें भारतीय सेना शांति बहाल करने के लिए जाती है। इसमें एलटीटी को बहुत क्षति होती है। वही क्षति जब बाद में भारत में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री से हट जाते हैं, तो फिर भारतीय सेना को वापस बुला लिया जाता है, जिसमें भारतीय सेना भी बहुत हताहत होते हैं और एलटीटी के बहुत लड़ाके मारे जाते हैं। जब 1990-91 में इलेक्शन होने वाली रहती है, तो एलटीटी को यह डर सताती है कि अगर राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री भारत के बन गए तो फिर से भारतीय सेना को श्रीलंका भेजेंगे और फिर से श्रीलंका में क्या होगा, एलटीटी को बहुत ज़्यादा क्षति होगी। तो इसीलिए वहाँ के एलटीटी के प्रमुख प्रभाकरन यह सोचता है कि हम राजीव गांधी को ही मार डालें और इस मामले से परमानेंट के लिए अपने आप को सुरक्षित कर ले। तो वही उन लोगों का एक प्लान बनता है, जो कि जाफना श्रीलंका 1990 के नवंबर में यह प्लान बनता है। घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरन बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी, सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवरासन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली बैठक। हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। बेहद गोपनीय इस बैठक में तनाव इतना था कि हवा भी बम की आवाज़ की तरह लग रही थी। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकरन बहुत तेज़ी से सुन और बुन रहा था। आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरन ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मुहर लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। किनको किनको, सो देखते हैं। बेबी सुब्रमण्यम लिट्टे आइडियोलॉग, हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़ इनका करना काम था। उसके बाद मुथु राजा, प्रभाकरन का खास, हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी। तीसरा था मुरुगन, विस्फोटक विशेषज्ञ, आतंक गुरु, हमले के लिए ज़रूरी चीज़ों और पैसों का इंतजाम। चौथा था शिवरासन, लिट्टे का जासूस, विस्फोटक विशेषज्ञ, राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी। आगे देखते हैं। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी प्रभाकरन से राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुँचे। इनके जिम्मे था बेहद अहम और शुरुआती काम। बेबी और मुथुराज को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद से अनजान होते हुए भी डेथ स्क्वाड की मदद करे, खासतौर पर राजीव गांधी की हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दे और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा चेन्नई में सीधे शुभा न्यूज फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक शुभा सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। शुभा सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद का पैगाम बेबी और मुथुराजा के पहुंचने से पहले ही आ चुका था। शुभा को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहाँ पहुंचकर बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। बेबी सुब्रमण्यम ने
सबसे पहले शुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव हत्याकांड में सजा भुगती रही नलिनी इसी भाग्यनाथन की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। नर्स मां को इसी समय अस्पताल से मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबी ने पैसे और मदद के झांसे में लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते में बेच दिया। इससे परिवार सड़क पर आने से बच गया। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी के प्यादे हो गए। साजिश का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क बनाना, जो सातिर दिमागों में बंद साजिश को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो पर बिना कुछ जाने। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो मुथु राजा बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश के लिए चुन रहा था। चेन्नई की शुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले इन शैतानों के लिए वरदान बन गए थे। यहीं से मुथु राजा ने 2 फोटोग्राफर रविशंकरन और हरि बाबू चुने। रविशंकरन और हरि बाबू दोनों शुभा न्यूज फोटोकॉपी एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरि बाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुथु राजा ने हरि बाबू को विज्ञानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलाई। श्रीलंका से बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरि बाबू का शागिर्द बनाया। इससे हरि बाबू को काफ़ी पैसा मिलने लगा और उसका झुकाव मुथु राजा की तरफ बढ़ने लगा। मुथु राजा ने एहसान के बोझ तले दबे हरि बाबू को राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया कि अगर वो 1991 के लोकसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आए तो तमिलों की और दुर्गति होगी। राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जय कुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के साविरी नगर एक्सटेंशन में रुके। यहाँ जय कुमारन का जीजा लिट्टे बम एक्सपर्ट अड़िवेयू पेरुली बालन 1990 से छिप कर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था। अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट अड़िवेयू पेरुली बालन को साजिश में शामिल करना, ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पोरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन गया। यहीं से चलकर पूरी साजिश श्री पेरम्बदूर तक पहुंची थी। सातिर सूत्रधार जुड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ भीषण नफरत भी पैदा कर रहा था। उन्हें पता था कि भयंकर नफरत के बिना भीषण घिनौनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मुथु राजा ने अपने अपने 4 लोग जोड़ लिए तो साजिश में मुरुगन की एंट्री हुई। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार में साजिश को अंजाम की ओर लाने की कोशिश तेज की। मुरुगन के इशारों पर जय कुमारन और पायस, नलिनी, भाग्यनाथन, बेबी मुथु राजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई थी। नलिनी जिस प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करती थी, वहां छप रही एक किताब शैतानिक फोर्सेस ने उसके ब्रेनवाश में अहम भूमिका निभाई। ब्रेनवाश के साथ मुरुगन ने हत्यारों की नकली पहचान तैयार करने के लिए जय कुमारन और पायस की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। मुरुगन, मुथु राजा और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के 3 महफूज ठिकाने खोज लिए। अड़िवू के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार था। राजीव के खिलाफ नफरत से भरे नलिनी, पद्मा और भाग्यनाथन की ओट तैयार थी। शुभा सुब्रमण्यम जैसा आदमी मुहैया कराने वाला तैयार था। अब शिवरासन को संदेशा भेजा गया। मार्च की शुरुआत में वो समुद्र के रास्ते चेन्नई पहुंचा। वो पोरूर के इसी इलाके में पायस के घर में रुका। पेरूर ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश का कंट्रोल रूम बन गया। शिवरासन के पेरूर पहुंचते ही जाफना के जंगलों की साजिश का जाल
पूरा हो गया। शिवरासन ने कमान अपने हाथ में ले ली। बेबी और मुथुराज को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। चेन्नई में नलिनी, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ शिवरासन ने मानव बम खोजा, पर वो नहीं मिला। शिवरासन ने अरिवेयू पेरुली बालन के बम की डिजाइन को चेक किया। शिवरासन खुद अच्छा विस्फोटक एक्सपर्ट था। सारी तैयारी को मुकम्मल देख मानव बम के इंतजार में शिवरासन फिर समुद्र के रास्ते जाफना वापस गया। वहाँ वो प्रभाकरन से मिला। उसने प्रभाकरन को बताया कि भारत में मानव बम नहीं मिल रहा है। इस पर प्रभाकरन ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और सुभा को उसके साथ भारत के लिए रवाना कर दिया। धनु और सुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धनु और सुभा को वो नलिनी के घर ले गया। यहाँ मुरुगन पहले से मौजूद था। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस जयकुमारन बम डिजाइनर रियू को इनसे अलग रखा और खुद पोरूर के ठिकानों में रहता रहा। वो समय समय पर सबको सही कार्रवाई के निर्देश देता था। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरियू से एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरियू ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सके। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया। हर ग्रेनेड में 2 मिलीमीटर के 2800 स्प्लिंटर हो। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इनमें से एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा उसमें धमाका करने के लिए था और पूरे बम को चार्ज देने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई। ग्रेनेड में जमा किए गए प्रिंटर्स कम से कम विस्फोटक से 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलते, यानी हर प्रिंटर एक गोली बन गया था। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच न सके, और वही हुआ भी। अब शिवरासन के हाथ में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम धनु भी। इंतजार था तो बस राजीव गांधी का, पर इससे पहले वो अपनी साजिश को ठोक बजाकर देख लेना चाहता था। आज तक के पास 1991 के आम चुनावों के दौरान चेन्नई के मरीना बीच में हुई रैली का वीडियो है। इस वीडियो में शिवरासन अपने टारगेट राजीव गांधी से मजह 25 से 30 फीट की दूरी पर साफ देखा जा सकता है। जयललिता और राजीव की इस रैली में शिवरासन राजीव की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा था। यहां उसने राजीव की जनता से खुलकर मिलने और लचर सुरक्षा की खामियों को भांप लिया। पर वन आइड जैक शिवरासन यहीं नहीं रुका। इस रैली के अनुभव को पक्का करने के लिए वो एक और सियासी रैली में मानव बम धनु को साथ लेकर पहुंचा। 12 मई 1991 को शिवरासन धनु के पूर्व PM VP सिंह और DMK सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल रेकी की। तिरुवल्लुर के अड़कोन्नम में हुई इस रैली में धनु VP सिंह के बेहद पास तक पहुंची। उसने उनके पैर भी छुए, बस बम का बटन नहीं दबाया। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली में सुरक्षा का स्तर राजीव की सुरक्षा के बराबर न सही तो कम भी नहीं था, पर शिवरासन और धनु के शातिर इरादे कामयाब रहे। इससे शिवरासन के हौसले बुलंद हो गए और उसे अपना प्लान कामयाब होता दिखने लगा। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्री पेरुम्बदूर में तय हो गई। शिवरासन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। 20 की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय हो गया कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। सुबह ने धानु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और श्री पेरुम्बदूर में
किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सभी पूरी तरह शांत और मकसद के लिए तैयार थे। 20 मई की रात को सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुई तो 5 लोग शिवरासन, धनु, शुभा, नलनी और हरि बाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। श्री पेरुम्बदूर में रैली की गहमा गहमी थी। राजीव गांधी की आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वो जनता को नहीं, मौत को पास बुला रहे हैं। नलनी ने माला पहनाई, पैर छूने के लिए झुकी और बस साजिश पूरी हो गई। तो दोस्तों, इसी के साथ भारत के सबसे युवा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या हो गई, जिसके हत्यारे प्रमुख थे प्रभाकरन। उसी प्रभाकरन को ये लग रहा था कि भारत सरकार अगर अपनी सेना भेज देगी तो तमिल के प्रति और अत्याचार होने लगेगा, जो कि राजीव गांधी के मरने के बाद श्रीलंका में और तमिल लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगा और धीरे धीरे प्रभाकरन को श्रीलंका में ही छुप करके रहना पड़ रहा था। आखिरकार 2009 ईस्वी में प्रभाकरन को मार दिया गया। मद्रास कैफ़े, इन्हीं के हत्या के ऊपर एक मूवी बना हुआ है जॉन अब्राहम का, मद्रास कैफ़े, वह आप लोग ज़रूर देखें। और दोस्तों, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। आप लोग के रिप्लाई का हम प्रतीक्षा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।